पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समझिए, जहां हम आपको समझाते हैं भीतर की वो खबर जो दिन भर तो आप देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और आज हम आपके लिए फिर से एक ऐसी खबर लाए हैं। मोदी, नीतीश, चिराग ही नहीं बल्कि लालू और कांग्रेस के जो बागी हैं वो तमाम पार्टियों की नींदें उड़ा दी है। और जो नए सर्वे आए हैं वो बाजी ही पलट के रख दिया। और इसी पर अब हम बाबा से चर्चा करेंगे। बाबा, आखिरकार जो नए सर्वे आई है उसमें तमाम जो ये है जो खबर है वो तमाम जो सर्वे है अब उसको पलट के रखी हुई है। आखिरकार नीतीश मोदी को जो अभी झटका लगा है और उसके बाद चिराग पासवान, फिर कांग्रेस को भी झटका लग रहा है, तो आखिरकार नए सर्वे के हिसाब से अब किस ओर जा रही है? देखिए, जैसे जैसे ये चुनाव परवान पर चढ़ेगा, अभी तो पहले राउंड का आपने देखा कि नामांकन हुआ है जी। चुनाव प्रचार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दूसरे राउंड का नामांकन चल रहा है। कल जब आप देख रहे थे तो लगातार तेजस्वी यादव ने भी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत पूर्णिया से कर दी, जो सबसे हॉट सीट बना हुआ है इन 40 में से। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आप ये खबर देख रहे हैं लोग, तब वहाँ पहुँच चुके होंगे जी। और जमुई में उनकी सभा होगी। यानी कि ये चुनाव जो है बिहार कहीं ना कहीं इस चुनाव को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है जी। और इस इंटरेस्टिंग बने हुए चुनाव में और इंटरेस्टिंग इसको बना दिया है कुछ बागी लोगों ने और कुछ जो इधर से उधर पलटे हैं। जी। इसके अलावे कई विधायकों को इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो कई ऐसे चेहरे आए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी। जैसे मुंगेर की बात अगर आप जब कहते हैं तो आपको अशोक महतो का शादी करना और अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना, ये बहुत पहले हुआ था। कभी इसी तरह का काम नीतीश कुमार ने किया था। जी। आपको याद होगा कि अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह जब पहली बार विधायक बनी थी तो लगभग यही स्थिति थी। जी। अब जो बदली हुई परिस्थिति है, उस बदली हुई परिस्थिति में एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, चिराग हो, ये तो अपने लोगों से और उन लोगों से परेशान है ही जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, बागी हैं। और ये अक्सर हर चुनाव में होता है, लगभग हर चुनाव में होता है। अब 2019 का भी उठा के देख लीजिएगा तो नीतीश कुमार को लेकर के जो फैसले लिए गए थे 17 सीट उनको देने के लिए, तो निश्चित रूप से अपनी जीती हुई 22 सीटों में से 5 सीट कम करना पड़ा था जी। तो वो भी जो 5 लोग को टिकट काटा गया था वो नाराज होंगे ही। इस बार भी कई लोगों के टिकट काटे गए हैं, नाराजगी आज भी है। ये नाराजगी और ये चीज़ें जो चलती हैं ये तो अपनी जगह पर होती ही हैं। चुनाव आते आते तक धीरे धीरे आप देखिएगा कि माहौल बदलता है जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने देखा होगा कि कल ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके 2 दिन पहले अजय निषाद चले जाते हैं जी। अश्विनी चौबे को समझाया जाता है। इसके अलावा रमा देवी के जो समर्थक हैं वो अलग ही हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल। शिवहर और सीतामढ़ी में एक अलग तरह का माहौल बन गया है कि यहाँ आपने क्यों नहीं दिया वैसे उम्मीदवार। जी। दोनों जगह वैसे उम्मीदवार थे, दोनों जगह से आपने हटा दिया। इसके अलावा छेदी पासवान की बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि वो भी अपना पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। यानी ये मुकाबला जो एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला था इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है जी। और ये बागी ही चेंज करेंगे। इस बीच में एक और खबर आपने सुना होगा कि इस चुनाव की घोषणा से पहले कहा जा रहा था कि जनसुराज जो है जी वो भी चुनावी मैदान में आएगा और जितने सीटों पे उनका सर्वे या यात्रा हो चुका है उन सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक तो अभी तक नहीं नजर आ रहा है। कई जैसे उदय सिंह की बात कर लिए, पप्पू सिंह जिन्होंने समर्थन कर दिया बीमा भारती को पूर्णिया में जी, उनसे थोड़ी देर पहले मिलने के लिए गए थे पप्पू यादव भी पहुंचे। इन सब के बाद वो पप्पू सिंह जो है वो जनसुराज से चुनाव लड़ने वाले थे, उनको पहले ही पता चल गया था कांग्रेस उनको टिकट देने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा जरूर कर रही है कि ये बागी जो हैं हर दल में है और हर दल के बागी अपने ही दल के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं तो होंगी ही होंगी जी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक चीज तो आपको पता होगा, कई सर्वे एजेंसियां जो है सर्वे कर रही थी। सर्वे कई चरणों में हुए हैं। जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ थे तब भी सर्वे हुआ था, जब दोनों अलग हुए तब भी उसके रिकॉर्ड हमने बताए जी। जब दोनों अलग हुए तब सर्वे हुआ तब भी हमने बताया। और उस बीच पिछले 2 महीना में, अब तो ये तीसरा महीना शुरू होने जा रहा है सरकार के, पिछले 2 महीने में कई सर्वे हुए।
इसके आधार पर मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को 16 सीटें देनी पड़ी जी। हालांकि लड़ाई बहुत कांटे की है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, भीतरघात की भी बात की जा रही है। बिल्कुल। अब इसमें आप अगर देखिए तो लोक जनशक्ति पार्टी से हम उठाते हैं बात, 5 सीटें इनको मिली है जी। 5 सीटों में कितने लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, ये तो कंफर्म है। बिल्कुल। तो अब इन 5 सीटों में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, और कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ा है, कई लोगों ने कई तरह की बातें भी कही है। लेकिन ये बातें साफ बताती हैं कि आप या तो स्वार्थवश थे या फिर आपकी मंशा थी कि वो टिकट आपको मिल जाएगा। जी। आप ये भी जानते थे कि 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। इससे बढ़िया तो आप देख लीजिए कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। सभी को पता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कहाँ कोई गया। एक शख्स जो जदयू में गए भी तो इसलिए गए कि उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाना था, और जो सीटों का तालमेल हुआ था उसमें 1 से ज़्यादा सीटें उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को इजाज़त दे दी कि आप जाइए, जाकर के लड़िए चुनाव। रमेश कुशवाहा की पत्नी वहाँ विजय लक्ष्मी लड़ रही है सिवान चुनाव। ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। लेकिन चिराग पासवान के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब तो ये भी सामने आ गया है। कल हमने देखा, लगातार आपने भी खबर किया था कि कई लोग जो उस लिस्ट में शामिल हैं वो सामने आए कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो पता ही नहीं है कि हम इस्तीफा दिए ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साजिशन जो है ये प्रयास किया जा रहा है, और ये इन सब प्रयासों में दम नहीं रहता है। कई लोग अभी आप हो सकता है कि दावा लगाएंगे कि चिराग पासवान ने 10 लाख ले लिया, 20 लाख ले लिया, 50 लाख ले लिया, लोग लगा भी रहे हैं। कई लोग करोड़ों की बात करेंगे, इतने करोड़ों में बिक गया, उतने करोड़ों में बिक गया। ये सारी चीजें, इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। जी। प्रमाण होता तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि वो केस करते, मुकदमा करते। लेकिन चुनाव में ये सब चर्चाएं, ये सब बातें अक्सर होते रहती हैं, इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना है। लेकिन बागी कहीं ना कहीं परेशान जरूर करते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल से भी कई नेता बागी हुए हैं। इसलिए बागी हुए हैं कि अलग से टिकट ला के दे दिया गया है। अब जैसे बीमा भारती को टिकट देने का मतलब है जदयू से ला करके टिकट दिया गया जी। इस तरह से और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कार्यकर्ताओं को नहीं, अलग दल से आए हुए लोगों को टिकट मिला है। मुकेश सहनी का भी नाम आ रहा है, अभी तक वो भी गठबंधन में नहीं थे। नहीं, मुकेश सहनी का तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, नाम लेकिन आ रहा है, चर्चा तो चल ही रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आप देखिए कि औरंगाबाद में जदयू से ला करके उम्मीदवार उतारा गया, वहां भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इन सारी बातों को लेकर के अगर बात करें हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की, तो यहाँ 1 सीट मिलना था, 1 सीट मिला है, और पूरी मजबूती के साथ गया में पूरी पार्टी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बागी तेवर अपनाया है। हालांकि बागी तो कहा जा रहा था कि अश्विनी चौबे भी होंगे, क्योंकि उनमें अभी भी चुनाव लड़ने की शक्ति है, क्षमता है, और वो अभी तक हार नहीं माने हैं। हालांकि जितना वो मेहनत कर रहे थे इस उम्र में, वो भी देखने लायक बात थी। लेकिन खैर, ये पार्टी का निर्णय है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन उनके लिए, उनको लेकर के भी उनके क्षेत्र में, बक्सर में खास करके बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, और जो वर्तमान जिनको उम्मीदवारी दी गई है, मिथिलेश तिवारी, उनके लिए कांटों का ताज निश्चित रूप से दिया गया है। और लगातार कल भी हम खबर इस पर किए हैं कि उनके जोरदार वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हम ये भी खबर दिखाए हैं। लगातार फोटो वायरल हो रहे हैं, उसमें कई तरह की तस्वीरें निकल के आ रही है। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें आरएलएम की, तो यहाँ कोई बगावत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, सबने एक्सेप्ट कर लिया है। और खास करके एक तरह समझिए कि आप उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार इधर से उधर गए, उतनी बार उनके समर्थकों ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। एक आध दो को छोड़ करके अपवाद तो हर जगह होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब पहली बार छोड़ा नीतीश कुमार का साथ, पार्टी बनाया, तब भी लोग उनके साथ थे। उसके बाद फिर से वापसी किए, तब भी लोग उनके साथ थे। बिल्कुल। उसके बाद आरएलएसपी बना करके 2014 में चुनाव लड़े, उस समय भी लोग साथ में थे। पार्टी का विलय कराया 2021 में, तब भी लोग उनके साथ थे। और जब वो फिर से बाहर निकले जदयू से, तब भी उनकी नई पार्टी में लोगों ने उनका साथ दिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा की ये स्थिति है। बात करें अगर जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी काफ़ी रोष है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने उस रोष को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा किया है कि अपने पुराने उम्मीदवारों को कंटिन्यू किया है। क्योंकि अगर कोई नया प्रयोग करिएगा, तो हम पहले ही बताएं कि नया प्रयोग कीजिएगा तो बहुत सारी बातें बदलती हैं, तो उसमें आपको नए सिरे से करना पड़ता है। लेकिन जिस आदमी को रोज़ यहाँ से गांधी मैदान जाने का अंदाजा हो, तो कभी कभी आंख मूंद के भी चला जाता है जी। वही स्थिति यहाँ है कि जो लोगों को मौका दिया गया है, कुछ लोगों को छोड़ करके,
वो पुराने लोग थे और उन पर भरोसा था। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि कांग्रेस में एक पप्पू यादव ही नहीं है, कांग्रेस में भी आपने देखा होगा लगातार पार्टी छोड़ने का काम चल रहा है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि कांग्रेस अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रही है, तो एक समस्या कांग्रेस के साथ है। वहीं अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में किसी तरह कोई समस्या नहीं है। लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं, 3 मिली हैं CPIML को, 1 CPM को, 1 CPI को। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, सभी एकजुट भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। कल ही हमने देखा कि आपने भी कई लोगों का इंटरव्यू लिया है जी। उसके बाद हमारे और भी रिपोर्टर्स हैं जो इंटरव्यू लगातार ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है, हालांकि हम सार्वजनिक इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई एजेंसियों ने सर्वे रिपोर्ट में जो चीज़ें दिखाई हैं वो आंकड़े जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 2022 में नीतीश कुमार जब शिफ्ट हो रहे थे जी, तब अलग थी। 2023 में जब इस सर्वे को किया गया कि महागठबंधन के तहत नीतीश कुमार क्या गुल खिला सकते हैं, तो इन 40 सीटों में उन्हें 10 से 12 सीटें दी जा रही थी। उसके बाद जब नीतीश कुमार एनडीए में अब शिफ्ट किए तो ये कहा जा रहा था कि 30 से 34-35 सीटें जीत सकते हैं के आसपास। उसके बाद फिर एक सर्वे आया कि नहीं 37-38 सीटें जीत सकते हैं। अब जो सर्वे रिपोर्ट आया है वो सर्वे रिपोर्ट और चौंकाने वाला है। तो खैर ये सर्वे रिपोर्ट तो चुनाव के बाद क्या आपको रिजल्ट ही 4 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ साफ नजर आता है कि मोदी नीतीश ही नहीं, चिराग के साथ साथ लालू प्रसाद हों, कांग्रेस हों, सभी बागियों से और अपने पार्टी के उन उम्मीदवारों से भी जो विद्रोह कर रहे हैं उनसे परेशान जरूर हैं, और ये कहीं ना कहीं बाजी को पलट भी सकती है, इससे आप इनकार मत कीजिएगा। ये जो बागी हैं ये करीब टक्कर दे सकते हैं आप अपनी ही पार्टियों निश्चित रूप से आप निर्दलीय खड़े होकर। बहुत सारे लोग चुनाव अगर नहीं भी लड़ते हैं तो आपको जीतने और हारने में तो कर ही सकते हैं, रोड़ा कर सकते हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में ये बात आप मान के चलिए कि आप पूर्णिया का बात समझिए ना, पूर्णिया में सीधा सा बात समझ लीजिए कि पूर्णिया में मुकाबला पप्पू यादव ने त्रिकोणीय कर दिया है ना। बिल्कुल। यहाँ डैमेज किसको करेंगे? वो महागठबंधन को, निश्चित रूप से महागठबंधन, और इसका फायदा इंडिया को कहीं होना मिलेगा। तो इस तरह की सारी परिस्थितियां बन रही है। मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, अजय निषाद ने दावा कर दिया, बिल्कुल। तो यहाँ आप फायदा किसको पहुंचेगा? महागठबंधन को, निश्चित रूप से महागठबंधन को पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें अभी उसमें मुकेश सहनी बाकी हैं। हाँ, मुकेश सहनी उनका नाम आना बाकी है। ये सभी चीजें जोड़ घटाव करके कहीं ना कहीं देख रही है। अब बीजेपी के बागी जो हैं वो एकदम मुजफ्फरपुर में अलग हंगामा किए हुए हैं कि भाई आप काहे उनको दिए, हम क्या, हमारे साथ क्या हुआ था। कई लोगों ने ताल ठोक के रखा था। लेकिन खैर इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ इशारा कर रही है कि बागी कहीं ना कहीं असर दिखाएंगे और इसका असर परिणाम पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, तो आप खेल समझ रहे थे, बाबा आपको एक एक खेल समझा रहे थे कि किस तरीके से जो बागी हैं, जो तमाम पार्टियों से नाराज हुए हैं, वो 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा असर दे सकते हैं। अपने ही पार्टी से नाराज हुए जो बागी हैं वो अपने ही पार्टी को चुनावी क्षेत्र में टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर टक्कर नहीं भी देते हैं तो अपने ही पार्टी के खिलाफ अपने दुश्मनों से जाकर हाथ भी मिला सकते हैं, जिसका असर आपको 4 तारीख को देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।